नमस्कार, मेरा नाम है विमल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोन की ईएमआई के बर्डन को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोन की ईएमआई को कैसे कम टाइम में पे ऑफ कर सकते हैं और इनका फायदा क्या होता है। आजकल की जनरेशन ईएमआई पर जी रही है, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ अगर इनकम नहीं बढ़ी तो क्या करें। ईएमआई है ना, फिर चाहे आपको नई कार लेनी हो, नया फोन लेना हो या वेकेशन पे जाना हो, हर चीज के लिए यहाँ पर ईएमआई अवेलेबल होती है और बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आपको पता है आप ईएमआई के चक्कर में कितना एक्स्ट्रा पे करते हो? क्या आप सही प्लानिंग करके इस चीज को कम कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में इन डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आजकल अगर आपको लोन लेना है या किसी तरीके की ट्रैवलिंग करनी है या आपको फोन लेना है तो ईएमआई जो है वो आसानी से मिल जाती है। किसी भी तरीके का लोन आपको काफी आसानी से मिल जाता है। बट जब कभी भी हम लोग लोन लेते हैं तो इसका रीपेमेंट करते वक्त हमें लोन के अमाउंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट पे करना पड़ता है, उसके हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको ईएमआई का मतलब बता देता हूँ कि ईएमआई क्या है। किसी भी तरीके के लोन को छोटे छोटे पार्ट में पे करने का तरीका है ईएमआई, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जब कभी भी हम लोग किसी भी तरीके का लोन लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रिंसिपल के साथ। तो जब कभी भी हम लोग ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जाता है इंटरेस्ट के लिए और दूसरा कंपोनेंट जाता है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी भी हम लोग ईएमआई का पेमेंट करते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ईएमआई में सबसे पहले पेमेंट होती है इंटरेस्ट की और उसके बाद अगर अमाउंट बचा तो वो पेमेंट होता है प्रिंसिपल को। होप करता हूँ कि अभी तक मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। देखो, जब कभी भी हम लोग ईएमआई लेने जाते हैं तो यहाँ पर हमें तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है ईएमआई का यूज, मतलब आप उस लोन को किस पर्पज से ले रहे हैं, कैसे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा फैक्टर है रीपेमेंट पीरियड, आपने जो लोन लिया है उसका पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। और यहाँ पे तीसरा सबसे मेजर फैक्टर है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने इंटरेस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जब कभी भी हम लोग लोन लेते हैं तो यहाँ पर लोन लेने में तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है लोन का अमाउंट और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट लगने वाला है लोन पे। और तीसरा फैक्टर है टाइम पीरियड, आप कितने टाइम में लोन को रीपे करने वाले हैं। जब कभी भी हम लोग किसी भी तरीके का लोन लेते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो या कार लोन, ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं और इसमें से दो फैक्टर्स का आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है इन्हें चेंज करने की। यहाँ पे तीसरा फैक्टर बच जाता है टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं ड्यूरेशन, जितने टाइम पीरियड में आप लोन को पे करने वाले हैं। टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट्स करके आप काफी सारे पैसे बचा सकते हैं, काफी सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड कम है तो आपको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा और अगर आपका टाइम पीरियड ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जब कभी भी हम लोग लोन का पेमेंट करते हैं तो ईएमआई में दो फैक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट। तो जब कभी भी हम लोग लोन की पेमेंट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, आपका जो टोटल अमाउंट है वो बच जाता है। अगर आप किसी भी लोन की अर्ली पेमेंट करते हैं तो किसी भी लोन को जल्दी पे ऑफ करते हैं तो आपके काफी सारे सेविंग्स बच जाती है। तो ये करना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि हर साल आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे 12 ईएमआई होती है और अगर हम लोग एक ईएमआई को भी अफोर्ड करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है, हमारे पैसे जो है वो काफी बच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब कभी भी आपकी इनकम बढ़ेगी तब तब आपको लोन का रीपेमेंट करना है, लोन का पार्ट पेमेंट करना है। इससे क्या होगा, इससे होगा सेव, आपका जो लोन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अगर लोन का अमाउंट कम हुआ तो उसके बाद इंटरेस्ट भी कम होता है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जो लोन की ईएमआई हैं वो हमेशा ज्यादा पे करें। कम पे करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कम पे करेंगे तो बर्डन जो है वो आपके ऊपर आने वाला है। होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी लोन का रीपेमेंट करने से फायदा क्या होता है और कितनी अमाउंट की सेविंग्स आपकी बच जाती है। इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने के लिए मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पर आप 10 से 15% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास वो डीमैट अकाउंट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप लोग हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए सेफ होगा और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आज की वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड साइनिंग ऑफ।